Hello students, welcome to Preprise Online Live Classes. A very good afternoon to everyone. Students, आज का जो टॉपिक है वो है आपका टेंसेस का है, लेकिन आज आपके लिए जो है वो प्रैक्टिस सेशन है। हमने अभी 3 क्लासेस टेंसेस की हैं, जिसमें हमने 3 तरह के टेंसेस पढ़े थे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उनके रूल्स पढ़े थे, उनकी फॉर्म्स पढ़ी थी कि कैसे वो जो है हम प्रिपेयर करते हैं। तो आज से रिलेटेड आपके लिए MCQs हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक आए नहीं है, प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे चैनल पे आइए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और जितना जल्दी हो सकता है शेयर कीजिए। तो शुरू करने से पहले देखते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं अब आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, दिस टाइम tomorrow I on the beach. This time tomorrow I on the beach. I'm lying, will lie, will be lying. स्टूडेंट्स जल्द से जल्द चैनल पे आ जाइए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आ चुके हैं तो अपनी प्रेजेंस जो है वो क्लास में ज़रूर बताएं कि आप आ चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स कि क्या है इसका आंसर। दिस टाइम टुमारो आई ऑन द बीच, आई एम लाइंग, विल लाई, विल बी लाइंग। आई एम लाइंग, विल लाई, विल बी लाइंग। तो अगर हम बात करें दिस टाइम टुमारो आया है वर्ड आपका, तो जो टुमारो है वो किसको शो कर रहा है? फ्यूचर एस्पेक्ट, फ्यूचर टेंस को, यानी टुमारो मीन्स आने वाला कल। जो हमारा आने वाला कल है उसको बताया जा रहा है। जब आने वाला कल है तो उसमें फ्यूचर, तो ऑब्वियसली हमें पता था अगर हम फ्यूचर के फर्स्ट टेंस की बात करें तो उसमें क्या लगता है? विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फ्यूचर सिंपल टेंस में। ठीक है, अगर हम बात करें फ्यूचर के कंटिन्यूस टेंस में तो क्या था हमारे पास? विल बी लगेगा, ठीक है, एंड वर्ब प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका और फ्यूचर परफेक्ट अगर हमने पढ़ा था तो उसका रूल था हमारे पास विल प्लस हैव। ठीक है, ये पढ़ा था। अब क्या है कि यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया है? दिस टाइम टुमारो आई ऑन द बीच। यहाँ पे एक्शन हो रहा है, लेकिन अगले दिन एक्शन होना है ये, तो इसमें क्या आएगा? आई एम लाइंग, आई एम लाइंग तो क्या है आपका? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो आज की बात कर रहा है, तो ये तो नहीं है। ये जो है आपका, ये है आपका फ्यूचर सिंपल टेंस, तो ये भी नहीं है। तो आपका क्या आंसर आएगा? विल बी लाइंग। सी इज द राइट ऑप्शन। वेरी गुड आफ्टरनून शालू शर्मा, विशाल जसवाल, सबने जो आंसर सी दिया है इज द राइट ऑप्शन। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। शी सेड दैट शी हेल्प मी। She said that she helped me. Will help me, shall help me, would help me. She said that she helped me. अब यहाँ पे हम कंसेप्ट देखते हैं। said वर्ड आया है। जब आपको पता है से की 3 फॉर्म्स जो होती हैं, से, said, said, ठीक है, ये होती हैं। said जो है वो सेकंड फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म आपकी से है, तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म की तो बात नहीं हो रही है। यहाँ पे किस फॉर्म की बात हो रही है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म कब लगता है? जब हमारा टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस। ये कंसेप्ट क्लियर कि पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी सिंपल टेंस में। तो यहाँ पे सेड दैट शी डैश हेल्प मी। शी सेड दैट विल हेल्प मी, विल और शेल नहीं होंगे। रीजन बीइंग वो श्योरिटी दे रही है वुड हेल्प मी,
कि वो हेल्प करेगी। तो यहाँ पे क्योंकि एक सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट में टेंस चल रहा है, तो आंसर भी किस में आएगा, पास्ट में आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी क्या आएगी, पास्ट में आएगी। तो विल और शेल की तो बात है ही नहीं, तो यहाँ पे ना विल आएगा ना शेल आएगा। द राइट आंसर इज वुड, राइट आंसर इज वुड। अंकुश कुमार वेरी गुड, आपने आंसर सही दिया। अर्चना कपूर वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन, फोन मी व्हेन यू डैश टाइम, have, would have, will have. Phone me when you dash time, have, would have और will have. Phone me सिंपल सी चीज है, call me, ठीक है। आप किसी को बोलते हो कि फोन करना जब तुम्हारे पास टाइम हो, ठीक है। तो फोन मी व्हेन यू हो मतलब प्रेजेंट में चल रहा है कि फोन करोगी या फोन करना है तो तुम्हारे पास जब टाइम हो। तो वुड हैव तो नहीं होगा, कल नहीं करना। फोन मी जब भी टाइम हो, तो वो जब भी टाइम हो की बात, प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो वुड हैव तो आएगा नहीं, पास्ट में नहीं आएगा। ये आपका विल हैव भी नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर की भी बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे बात क्या आएगी, यू हैव। अब क्यों हैव आया, आपको पता है यू के साथ क्या आता है, हैव। आई के साथ क्या आएगा, हैव। वी के साथ क्या आता है, हैव। इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू हैव। व्हेन यू हैव टाइम, फोन मी। फोन मी व्हेन यू हैव टाइम। अंकुश कुमार जी आपका गलत है, विल हैव नहीं आएगा। वुड, वो आपने अच्छा पिछले का आंसर दिया है, विल हैव नहीं आएगा। पुष्पा राज ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल फॉलो यू वेयर एवर यू डैश। आई विल फॉलो यू मतलब मैं तुम्हें फॉलो करूंगी जहां तुम जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। तो आई विल फॉलो यू wherever you go, goes, will go। goes तो नहीं आएगा, ये कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, I will follow you। follow you, will, follow means future tense की बात हो रही है यहाँ पे, future simple tense। I will follow you wherever you will go नहीं, wherever you go I will follow you। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, go। तो राइट ऑप्शन इज ए, विल गो नहीं आएगा। शालू शर्मा का बिल्कुल सही जवाब है गो। नितिश चौहान का बिल्कुल सही जवाब है। पूनम शर्मा का 4A बिल्कुल सही। विल गो नहीं आएगा। आई विल फॉलो यू वेयर एवर यू गो। वेयर एवर जो कनेक्शन बता रहा है वो आज का कि तुम जहां भी जाती हो मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। सिंपल सी चीज है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है, यू डैश एन एक्सीडेंट इफ यू गो ऑन ड्राइविंग लाइक दैट। मीन्स क्या है, इस क्वेश्चन को समझो। यू डैश एन एक्सीडेंट इफ यू गो ऑन ड्राइविंग लाइक दैट मतलब क्या है, इसमें बात क्या हो रही है, किस चीज की बात हो रही है कि तुम जो है अगर तुम ऐसे ड्राइव करते रहोगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है या हो जाएगा, नहीं आएगा यहाँ कि तुम ऐसे ही ड्राइव करते रहो तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, पर यहाँ पे वर्ड सारी स्टेटमेंट में कंटिन्यूअस चल रहा है। तो कौन सा टेंस आएगा यहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, ये आएगा। तो अब देखो इसमें, यू डैश एन एक्सीडेंट इफ यू गो ऑन ड्राइविंग लाइक दैट, यू आर हैविंग एन एक्सीडेंट, यू विल हैव एन एक्सीडेंट, यू वुड हैव एन एक्सीडेंट। रिंकू धीमान, विल हैव नहीं आएगा। यू आर हैविंग एन एक्सीडेंट इफ यू गो ऑन ड्राइविंग लाइक दैट, कि अगर तुम ऐसे ही ड्राइव करते रहे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है, हो सकता है। तो प्रेजेंट चल रहा है, तो प्रेजेंट में तो
यहाँ तो ये विल की बात कर रहा है, और विल किसकी बात करता है? फ्यूचर की। ये भी आपके फ्यूचर की बात कर रहा है, बट पास्ट में जा रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं। तो यू आर हैविंग एन एक्सीडेंट इफ़ यू गो ऑन ड्राइविंग लाइक दैट। अब देखते हैं किसका यस। जिसने लिखा है यू आर हैविंग उनका सही है, और अंकुश ठाकुर जी आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन यू फोन्ड आई डैश इन द गार्बेज। जब तुमने फोन किया, फोन्ड आ गया यहाँ पे वर्ड। फोन मीन्स ये कौन सी आ गई आपकी? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, ठीक है। तो यहाँ पे बात किसकी चलेगी? पास्ट की। ये सेंटेंस किस में हो गया? बीत गया, कि उसने फोन किया था, तो पास्ट टेंस आया है। डैश इन द गार्बेज, इसका मतलब जब उसने फोन किया था वो गार्बेज में कुछ कर रहा था, ठीक है, कुछ कर रहा था। तो कर रहा था मतलब वर्ब्ड नहीं आएगा, कर रहा मतलब जो कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है, तो वर्ब्ड नहीं आएगा। एम वर्किंग नहीं आ सकता। कि अगर यहाँ पे होता व्हेन यू फोन आई एम वर्किंग इन द गार्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है व्हेन यू फोन्ड, जब तुमने फोन किया था मैं गार्बेज में कुछ कर रहा था। तो गार्बेज में वो क्या कर रहा था? काम कर रहा था। जब रहा था की बात आती है तो ये तो था आपका प्रेजेंट, ये आ गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे आपकी बात हो रही है वॉज की। वॉज मतलब पास्ट, तो यहाँ पे बात आ गई आपकी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? आई वॉज वर्किंग इन द गार्बेज। आई वॉज वर्किंग इन द गार्बेज। पूनम शर्मा का सही आंसर है, अंकुश कुमार का सही आंसर है, रिंकू धीमान, शालू शर्मा, रजनीकांत, निधि धीमान, अर्चना कपूर, सभी के सही आंसर्स हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने हम आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं आपका, आई डैश ऑल माई चाइल्डहुड इन साउथ इंडिया। आई वॉज स्पेंडिंग, स्पेंट और स्पेंट। आई डैश ऑल माई चाइल्डहुड इन साउथ इंडिया, मतलब मैंने दक्षिण भारत में अपना बचपन बिता रहा था, बिताता हूँ या बिताया है। सिंपल वर्ड, पहले इसकी हिंदी कर लीजिए अगर सिंपल, अगर किसी को टफ लगता है तो। देखो आई वॉज स्पेंडिंग मतलब कि मैंने बिताया था, चल रहा था, ठीक है। तो ये तो वॉज स्पेंडिंग है, ये तो आपका बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वो बिता चुका है यानी बिता दिया है उसने अपना बचपन, ठीक है, पास्ट में चला गया। ये सारी चीज़ें किसकी बात कर रही है? पास्ट की कर रही है। लेकिन कौन सा पास्ट? कि प्रेजेंट में जो उसकी सिचुएशंस थी उसने वो अपना बचपन, जो उसका अपना बचपन है वो उसने बचपन कहाँ पे बिताया है? साउथ इंडिया में बिताया। तो स्पेंड तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आई स्पेंट, क्योंकि स्पेंड की अगर हम वर्ब 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ें तो इट्स स्पेंट, थर्ड फॉर्म भी क्या आएगी? स्पेंट। तो आई स्पेंट माई चाइल्डहुड इन साउथ इंडिया, कि मैंने अपना सारा चाइल्डहुड कहाँ पे बिताया है? साउथ इंडिया में। तो स्पेंट जो है इज द पास्ट सिंपल टेंस। ये क्या आ गया आपका? पास्ट सिंपल टेंस, स्पेंट। पुष्पा राज्य स्पेंड नहीं आएगा, स्पेंट बिताया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द फोन वाइल आई वॉज हैविंग अ बाथ, रिंग्स, रैंग, वॉज रिंगिंग। वाइल आई वॉज हैविंग अ बाथ, जब यहाँ पे वाज की बात आ गई है, ये क्या आ गया आपका? वॉज यानी पास्ट कंटिन्यूस, और पास्ट कंटिन्यूस के साथ क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। ये तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। व्हेन आई टेकिंग बाथ, ठीक है, जब वो बाथ ले रहा था, फोन बजा था,
बजा था मीन्स रिंग्स तो नहीं आ सकता क्योंकि अब प्रेजेंट नहीं है, ये रिंग्स में क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है, जिसमें वर्ब के साथ क्या लग रहा है, एस क्या लगेगा या ईएस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये तो नहीं है। वॉज रिंग, बज रहा था, नहीं, बजा था, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, रिंग, क्योंकि रिंग की थर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं, रिंग, रैंग, और यहाँ पे क्या आएगा, रंग, तो यहाँ पे रैंग इज द फोन रैंग वाइल आई वॉज हैविंग अ बाथ। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। यस, जिन्होंने रैंक किया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, आई ट्राइड अ लिटल ऑफ सूप टू सी हाउ इट डैश टेस्ट, इज टेस्टिंग या टेस्टेड, रैंक, निधि धीमान, रैंक। आई ट्राइड अ लिटल ऑफ सूप टू सी हाउ इट डैश tastes, is tasting or tasted। I tried, tried means try की सेकेंड फॉर्म आई है, tried, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब किसके साथ लगती है, पास्ट टेंस के साथ, तो इसका मतलब पास्ट में जो उसने सूप लिया था उसको देखने के लिए कि वो कैसा टेस्ट करता था, मतलब उसको कैसा लगता है या कैसा टेस्ट है उसका, तो टेस्ट नहीं आएगा, उसने पिया था, पिया नहीं है अभी, तो यहाँ पे ये तो कर, और अगर इस टेस्टिंग की टेस्ट कर रहा था तो वो भी नहीं आएगा, कर रहा है वो भी नहीं, तो उसने आई ट्राइड अ लिटल ऑफ सूप टू सी हाउ इट टेस्टेड, क्या आएगा वर्ड, टेस्टेड, तो सी इज द राइट ऑप्शन, टेस्टेड। पुष्पराज, टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। आई ट्राइड, जहाँ पे वर्ड ट्राइड, पहला ही सेंटेंस आपका पास्ट में चला गया है, जब पास्ट में चला गया है कि उसने ट्राई किया था, क्या किया था, किस लिए किया था, सूप को टेस्ट किया था, तो टेस्ट किया था तो टेस्ट नहीं आएगा, टेस्टेड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, आई कांट डांस बिकॉज I dash my leg, have broken, broke, had broken। अब देखिए, I can't, can't आ गया है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये बात कर रहा है प्रेजेंट सिचुएशन की, किस सिचुएशन की बात कर रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन की, और प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहा है कि मैं डांस नहीं कर सकता क्योंकि मेरी टांग या मेरी लेग जो है वो टूट गई है, टूटी हुई है, इसको मान के चलो। आई हैड ब्रोकन, हैड ब्रोकन नहीं आएगा, अगर यहाँ आता आई हैडंट डांस तब आता, तो यहाँ हैड ब्रोकन नहीं आएगा, तो ये गलत है, ठीक है। टूट गई है, ये भी नहीं आएगा, ये आपका हैड ब्रोकन किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, किसमें, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये तो नहीं है, पास्ट की बात तो हुई नहीं है। ब्रोक, तो ये क्या आ गया, पास्ट सिंपल टेंस, तो ब्रोक मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी बात नहीं हुई है, तो ये भी कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, आई हैव ब्रोकन माई लेग, आई कांट डांस बिकॉज आई हैव ब्रोकन माई लेग, तो हैव ब्रोकन आएगा, जिसने हैव किया है उसका बिल्कुल सही है, हैव ब्रोकन। नेक्स्ट, आई डैश द बेल 6 times बट नो वन ओपन द डोर, वॉज रिंगिंग, हैव रंग और रैंक। I dashed the bell 6 times but no one opened the door। मैंने बेल की थी लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला था, तो ये सारी बात किस चीज़ की हो रही है, ओपन्ड द डोर। जब ओपन्ड वर्ड आ रहा है मीन्स ये सारी सिचुएशन पास्ट में जा रही है, तो ये सेंटेंस किसका बनेगा,
पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। तो जब पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है, तो वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप देख लो, सब्जेक्ट के साथ जहाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी वहाँ पे आपका ये आंसर लगेगा। तो आप देख लो, आई वॉज रिंगिंग, मैं बेल कर रहा था, नहीं। आई हैव रंग यानी प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, ये नहीं आएगा। तो अब आपके पास क्या बचा, सी। आई रैंग द बेल 6 times बट नो वन ओपन द डोर। सो सी, जिसने लिखा है सी उसका सही है। सो स्टूडेंट्स, निधि धीमान, अंजलि ठाकुर, हैव रंग नहीं आएगा शालू शर्मा, बिकॉज हैव रंग की बात नहीं हो रही है। आप सारी सिचुएशन को पास्ट में लेकर जा रहे हो, क्योंकि आपने बेल की थी तब उसने किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला था, तो यहाँ पे रैंग आएगा। सो रैंग इज द राइट ऑप्शन। यस, नाउ करेक्ट। पूनम शर्मा बिल्कुल सही। जिन्होंने सी आंसर्स दिए उन सभी का सी है। एंड आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ़, हाँ, यहाँ तक आपको एक और चीज़, आपको यहाँ तक के MCQs जो हैं वो क्लियर हैं, और आई होप कि अब आपको टेंसेस जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। तो आप प्लीज़ बताइए कि यहाँ तक आपको जो सेक्शन है वो क्लियर हो गया है MCQs का। नेक्स्ट आता है, व्हेन वी वर चिल्ड्रन डैश वी डैश आर ओन टॉयज। जब हम बच्चे थे तो हम अपने टॉयज यानी अपने खिलौने खुद बनाते थे। जब हम बच्चे थे, बात क्या आ रही है, व्हेन वी वर चिल्ड्रन, व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे। तो ये सारी सिचुएशन प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, ये कब की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। तो ये टेंस किस में कन्वर्टेड है, ये कौन से सिचुएशन की बात कर रहा है, पास्ट, कि जब हम बच्चे थे हम अपने टॉयज खुद बनाते थे। व्हेन वी वर चिल्ड्रन, वी वर मेकिंग, बना रहे थे, नहीं, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में क्या है कि जो एक्शन है, जो हो गया है, वो अभी भी चल रहा है कहीं, तो वो तो नहीं है। बनाते थे, ये नहीं है। हैड मेड, बना चुके थे, नहीं आएगा। आप क्या बनाते थे, यानी आपका यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है, सिंपल टेंस। तो उसमें क्या बात हो रही है, वी मेक, मेक की सेकेंड फॉर्म क्या आएगी, मेड। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, मेड। किसी ने ए दिया, हैड मेड नहीं आएगा। जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है, अंजलि ठाकुर ने दिया है, शालू शर्मा ने मेड दिया है, अंकुश कुमार ने मेड दिया। जिन्होंने मेड आंसर दिया है स्टूडेंट्स, उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट में हमें याद रखना है कि पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है सब्जेक्ट के साथ। और जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज और वर। और अगर इंटेरोगेशन की बात करें तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सब्जेक्ट से क्या लगेंगे, पहले। और अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो वहाँ पे क्या लगता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगेगी, लेकिन पास्ट में हमेशा हैड लगता है, चाहे वो आई हो, चाहे दे हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, इट डैश जस्ट बिफोर द वॉर व्हेन कॉलिन रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द जर्नी। It just before the war, when Colin received a letter from the Germany. It had been, was, is, has been. तो अगर हम देखें it had been, मतलब ये बात क्या है, अगर इस सिचुएशन को देखो, it dash just before the war, मतलब वॉर से पहले, right? When Colin received a letter from the Germany, रिसीव्ड आया है, यानी ये बात किस चीज़ की हो रही है, पास्ट टेंस की, लेकिन परफेक्ट की नहीं, परफेक्ट की बात नहीं हो रही। हैड बीन नहीं, इट हैड बीन नहीं आएगा, ठीक है। प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है तो इस भी नहीं आएगा। प्रेजेंट की सिचुएशन भी नहीं आ रही है, हैज़ भी नहीं आएगा। इट वॉज जस्ट बिफोर, मतलब अभी वॉर शुरू होनी थी कि कॉलिन को लेटर आ गया, मतलब शुरू नहीं हुई थी, एक्शन शुरू नहीं हुआ था, बस होने वाला था।
तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज। इट वॉज जस्ट बिफोर अ वॉर, कि मतलब शुरू होने से पहले ही सेकेंड प्रायोरिटी में आपका क्या लगेगा, वॉज, इट वॉज। नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट्स डैश टू ईच अदर व्हेन द डायरेक्टर वांटेड देम टू हेल्प। स्टूडेंट्स वर टॉकिंग, हैव टॉक्ड, हैव बीन टॉकिंग, आर टॉकिंग। एक एक टेंस को देखो, ये कौन सा टेंस है स्टूडेंट्स, ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स टू ईच अदर व्हेन द डायरेक्टर वांटेड देम टू हेल्प। एक चीज तो क्लियर है, जब वांटेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है, इट मीन्स द होल सिचुएशन इज इन पास्ट टेंस, तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, ये क्लियर है हमें कि पास्ट में वर टॉकिंग, हैव टॉक्ड, ये कौन सी सिचुएशन है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों, क्योंकि हैव आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस 3 फॉर्म्स ऑफ, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, तो ये नहीं है। हैव बीन टॉकिंग, मतलब एक्शन जो है वो चल रहा है, स्टार्ट भी हुआ है, कुछ चल चुका है और कुछ चल रहा है, तो प्रेजेंट, ये कौन सा आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इसमें क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आपको पता है हैव लगेगा, कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक वर्ड और ऐड होता है, बीन, ठीक है। तो हैव बीन ये नहीं होगा, ये कौन सा आ गया, और टॉकिंग, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो ये नहीं है। वी स्टूडेंट्स जब डायरेक्टर उनकी हेल्प करना चाहते थे उस टाइम बच्चे क्या कर रहे थे, दे वर टॉकिंग, तो यहाँ पे किस चीज़ की बात होगी, पास्ट, ए वर टॉकिंग। ए, जिसने ए आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, when he dashed a schoolboy in Ohio, Jeffrey caught a wounded falcon in the roof. When he dashed a schoolboy in Ohio, Jeffrey caught a wounded falcon in the roof. Was, is, had been, has been. Had been is तो ये आ गया आपका प्रेजेंट, जब वो ओहियो में एक स्कूल जाता हुआ लड़का था, मीन्स सिचुएशन पूरी पास्ट की है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो ये तो कैंसिल है। हैड बीन, व्हेन ही हैड बीन, ये कोई सेंस नहीं बनी, ये भी नहीं है। हैज़ तो आएगा नहीं क्योंकि जब प्रेजेंट की बात ही नहीं हो रही है तो यहाँ पे जहाँ सिचुएशंस प्रेजेंट की आएंगी वो बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगी। व्हेन ही वॉज अ स्कूल बॉय इन ओहियो, जेफरी ने क्या किया था, एक फैल्कन को पकड़ा था, वाउंडेड फैल्कन को, तो यहाँ व्हेन ही वॉज अ स्कूल बॉय, जब वो बच्चा या स्कूल जाता हुआ लड़का था इन ओहियो, स्टूडेंट था, कुछ भी, ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपने इसमें बताना है, जैन डैश ऑलवेज डैश हर रूम अनटाइडी दीज डेज। जो जैने है या जेन है, कुछ भी बोलो, डैश ऑलवेज हर रूम अनटाइडी दीज डेज की बात हो रही है, मीन्स द होल सिचुएशन इज इन प्रेजेंट सिचुएशन। ये सारी सिचुएशन कौन सी है, प्रेजेंट, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो जैन जो था, जैन आजकल जो है अपने रूम को कैसे छोड़ते जा रहा है, मीन्स होल सिचुएशन इज इन प्रेजेंट। तो पहली चीज, जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो हमारे पास 3 सिचुएशंस होती हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सब्जेक्ट अगर आपका सिंपल टेंस है तो सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, या एस लगेगा या ई एस लगेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन्स, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ एस और ई एस लगेगा। कंटिन्यूस में सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, कौन से,
इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये लगेगा। परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आ गई आपकी परफेक्ट की। और अगर कंटिन्यूअस की बात करें, सेम सब्जेक्ट हैव, लेकिन इसके साथ एक और जुड़ेगा बी, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ये रूल्स हैं आपके सारे प्रेजेंट के। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इस आज की प्रेजेंट की बात करें तो ये पूरा सेंटेंस किस में जा रहा है, आपका कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, कि आजकल वो छोड़ के जा रहा है, तो मीन्स क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब्स होने चाहिए, इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैन वॉज ऑलवेज लिविंग, तो ये तो आपकी सिचुएशन ही नहीं है क्योंकि हम यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। लीव्स प्रेजेंट सिंपल नहीं है, ये नहीं है, ये पास्ट में चला गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैन इज ऑलवेज लिविंग, जैन इज ऑलवेज लिविंग हर रूम अनटाइडी। ठीक है, तो लिविंग जो है वो आ गया कॉन्टिन्यूस, इज जो आ गया वो क्या आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब। सो सी इज द राइट ऑप्शन, सी क्या आ गई आपकी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज लिविंग, यस, जिन्होंने इज लिविंग आंसर्स दिए हैं, शालू शर्मा, निधि धीमान, अंकुश कुमार, पूजा, पुष्पराज, सुमित कुमार, पुष्पाराज, इन सब ने जिन्होंने ये आंसर्स दिए हैं, सभी ने जो आंसर्स दिए हैं उनके अगर इज लिविंग है सभी के सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका, वाई यू ब्रेक योर प्रॉमिस, डिड, डज, डन, इज, डिड, डज, डन, इज। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई इज तो आएगा नहीं, डन ये तो थर्ड फॉर्म आ गई, डू, डिड, डन, ये थ्री फॉर्म्स है। अब डन जो है वो थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म तो आएगी नहीं। डज ये आपका वर्ब के साथ जो लग रहा है ES लग रहा है, ये नहीं। आपने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा, ये है वाई डिड यू ब्रेक योर प्रॉमिस। तो आंसर इज, हम यही पूछते हैं क्यों तोड़ा है, तो डिड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डज, वाई डज यू ब्रेक योर प्रॉमिस, ये कौन सा सेंटेंस है। वाई डिड, आप कई बार बोलते हो ना आपने ये चीज़ क्यों तोड़ी, वाई डिड यू ब्रेक दिस, हम वाई डज यू ब्रेक तो कभी नहीं बोलते हैं। कॉमन है कि आपका जब भी हम कोई बात करते हैं, वाई डिड यू डू दिस, वाई डू यू डू दिस, तो कभी नहीं वर्ड यूज़ करते हैं, हम हमेशा यूज़ करते हैं वाई डिड यू डू दिस, क्योंकि आपने ये चीज़ क्यों की है, वो आपने कर दी है, उसको अब हम सॉल्व, या तो उसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, पर आपसे जो चीज़ हो गई है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट। तो जब आपने कोई प्रॉमिस किया था या किया है तो आपने किया ही क्यों जब आप पूरा नहीं कर पा रहे। सो ये सिचुएशन क्या आ गई आपकी, पास्ट। तो वाई डिड यू ब्रेक योर प्रॉमिस, यस, शालू शर्मा, पुष्पाराज डज नहीं आएगा, दैट्स डिड। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ईच कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप डैश फॉर पीस इन रीजन। हर कंट्री जो है अपने रीजन को में शांति बनाने के लिए कुछ कर रही है, करती नहीं है, मतलब हर जगह शांति बनाने के लिए हम कोई ना कोई काम करते रहते हैं, कर रहे हैं। तो वहाँ पे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बात आ रही है यहाँ पे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नहीं कि हम ये चीज़ करते रहें, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्टडिंग। तो यहाँ पे बात वर्क्स नहीं आएगा, वर्क्स नहीं आएगा, कीप, टू कीप वर्क्स फॉर द पीस नहीं, कर रही है, चलती करती रहती है, मतलब प्रोसेसिंग में है वो, मतलब हर कंट्री जो है अपने रीजन की शांति बनाने के लिए कुछ ना कुछ करती रह रही है, तो वो एक्शन चलता जा रहा है, रुका नहीं है, फॉर अ टाइम बिंग नहीं है। तो यहाँ पे ना पास्ट आएगा, वी आर टू कीप वर्किंग, तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज होगा, वर्किंग, यहाँ पे वर्ड क्या यूज होगा, वर्किंग। सो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है आपका,
वी यूजली dash vegetables in our garden, but this year we dash any. Are growing, don't grow, grew, haven't grown, grow, are not growing, grow, don't grow. क्या आएगा? देखो, आर ग्रोइंग, ये सारी यूजली बात प्रेजेंट की चल रही है, तो यहाँ पे बात किस चीज़ की आ रही है? प्रेजेंट की आ रही है. तो वी यूजली वेजिटेबल्स इन आवर गार्डन, मतलब हम जो अपने गार्डन है उसमें यूजली ये नहीं आएगा. ग्रीव तो सेकेंड फॉर्म आ गई, तो ये तो बिल्कुल पास्ट में चलेगी. ये हैवंट ग्रोन जो है ये पास्ट परफेक्ट में चला गया, नेगेटिव, तो ये नहीं आएगा. ग्रो एंड डोंट ग्रो, ये भी नहीं आएगा. आपके पास ऑप्शन क्या है? वी यूजली ग्रो वेजिटेबल्स इन आवर गार्डन, बट दिस ईयर वी आर नॉट ग्रोइंग. हम वैसे तो हम ग्रो करते हैं, लेकिन इस साल हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो ये एक्शन चलेगा. इसमें कौन कौन से सेंटेंस आए? सबसे पहला आया प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, और सेकंड में बात हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, क्योंकि यूजली ग्रो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ग्रोइंग जो है आपका आर के साथ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, ये क्या हो गया आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजली आई पार्टीज बट आई दिस वन वेरी मच. यूजली मैं पार्टीज इंजॉय करती हूँ, लेकिन ये जो है मैं नहीं कर रही. ये भी सिचुएशन सेम है, तो यहाँ पे आई एम, ये भी नहीं होगा, सी नहीं है, डी नहीं है. आई इंजॉय पार्टीज बट दिस टाइम आई एम नॉट इंजॉइंग वेरी मच, तो ए इज द राइट ऑप्शन. ए क्या आएगा आपका? राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट देखते हैं आपका, यहाँ पे देख लो, एम नॉट, एम एंजॉइंग, हैवंट एंजॉयड. तो ये किन दो सेंटेंसेस की बात हो रही है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट. इसमें बात हो रही है प्रेजेंट, प्रेजेंट सिचुएशन है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस की, डू नॉट एंजॉय. यहाँ पे पास्ट और हैवंट एंजॉयड में प्रेजेंट परफेक्ट. राइट. नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्मली आई डैश टू बेड एट अराउंड 11:30 एवरी नाइट. आई एम गोइंग, हैव बीन गोइंग, गो एंड हैव गोन. नॉर्मली आई मतलब मेरी आदत है, ये हैबिट्स की बात हो रही है ना. जब हम हैबिट को एक्सप्रेस करते हैं तो हम कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट. जो आपकी डेली हैबिट्स हैं, रोज की हैबिट है आपकी कि आप इतने बजे जो है बेड पे चल जाते हैं. जब हम रोज वो एक्टिविटी करते हैं तो वो कौन सी एक्टिविटी होती है? प्रेजेंट. और हैबिट्स जो होती हैं वो डेली की हैबिट्स हैं, तो वो प्रेजेंट सिचुएशन बताती हैं. तो यहाँ पे आई एम गोइंग, जा नहीं रही, आप यूजली जाते हो, तो ये नहीं होगा. हैव बीन गोइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये क्या बना आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. क्यों? हैव इज परफेक्ट, बीन और गोइंग जो आपका आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. हैव गॉन ये परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. क्यों? हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये नहीं है. आई यूजली गो या आई गो टू बेड, ये आपकी हैबिट है, प्रेजेंट हैबिट है जो डेली रोज हो रही है, तो ये तो रोज चलती है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपकी गो की. नाउ नेक्स्ट, रिवर थेम्स डैश थ्रू लंडन, इज फ्लोइंग, हैज बीन फ्लोइंग, फ्लोज, हैज फ्लोड. Yes, Shalu Sharma, simple present to universal truths and habits. 22 का क्या है? ये रिवर थेम्स. रिवर थेम जो है
अगर देखा जाए इट्स यूनिवर्सल ट्रुथ है कि लंदन की रिवर है ये, तो प्रेजेंट सिचुएशन है। और जहाँ पे हम सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, हैबिट्स की बात कर रहे हैं, तो ये तो ट्रुथ है कि थेम्स रिवर जो है वो लंदन में, तो लंदन में जो ये थेम्स रिवर है वो इज फ्लोइंग, बह रही है, नहीं। हैज बीन फ्लोइंग, ये भी नहीं आएगा। हैज फ्लोड, ये भी नहीं आएगा। फ्लोड तो कभी नहीं आएगा, फ्लोड वर्ड तो है ही नहीं। फ्लो का क्या होता है? फ्लो, फ्लू, फ्लोन, ये आता है। फ्लोड आता है कभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्लोज। द रिवर थेम्स फ्लोज थ्रू लंदन। रिवर थेम्स जो है वो लंदन से बहती है, फ्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं आपका, महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन पोरबंदर। अब आपने इसमें टेंसेस के नाम, कौन सा टेंस आएगा यहाँ पे वो बताना है कि महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन पोरबंदर। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है आपका स्टूडेंट्स? पास्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स, वॉज, वर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, ये लगता है। तो अब इस सेंटेंस में देखो, कोई भी चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब तो है वॉज, लेकिन आईएनजी नहीं है, तो ये तो पहला ही कैंसिल हो जाए। सिंपल फ्यूचर में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे विल भी नहीं है, विल भी नहीं है, तो ये भी कैंसिल। सिंपल प्रेजेंट में कोई भी नाउन और उसके साथ आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एस और ईएस डिपेंड्स करता है कि पर्सन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी नाम है, बॉर्न इन पोरबंदर, लेकिन प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे पैदा हुए थे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सिंपल पास्ट। क्यों? क्योंकि ही वॉज बोर्न इन पोरबंदर, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? सिंपल पास्ट। नेक्स्ट आता है, प्रसन्ना वुड हैव रीच्ड बेंगलोर बाय दिस टाइम, कि जो प्रसन्ना है वो इस टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाएगा। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट या सिंपल पास्ट। 24 का फ्यूचर परफेक्ट, 24 का फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी, लेकिन यहाँ पे वर्ड एक वुड भी आ रहा है, ठीक है, तो ये नहीं है। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये नहीं है। सिंपल पास्ट क्या आएगा? सीधा आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, तो ये नहीं है। तो आपका सेंटेंस क्या बना? फ्यूचर परफेक्ट। क्यों? कई बार हम विल, हैव की जगह विल, शेल, वुड, वुड जो है वो पास्ट में हो गया, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे क्या है? वुड भी है, हैव भी है, रीच्ड भी है, तो ये किस सेंटेंस को फुलफिल कर रही है? कौन सी कंडीशंस को? फ्यूचर को। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, आई शेल विजिट द बुक फेयर टुमारो। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो इसका आंसर है सिंपल पास्ट नहीं हो सकता, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि सेकंड फॉर्म नहीं लगी है। सिंपल प्रेजेंट भी नहीं होगा क्योंकि इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगी है, लेकिन एक वर्ड जुड़ा हुआ है, शेल, तो जो सिंपल प्रेजेंट की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है। सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको पता है विल, शेल, उसके साथ बी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी, तो ये नहीं है, तो ये तो आपका नहीं हो सकता। तो आपके पास क्या बचा? इट्स अ सिंपल फ्यूचर टेंस। क्यों? क्योंकि विल, शेल
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नाउ लास्ट क्वेश्चन. इट हैज बीन रेनिंग heavily. सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके पूनम शर्मा, आई विल क्लियर द डाउट, डोंट वरी. इसको करने के बाद मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ. इट हैज बीन रेनिंग heavily. हैज बीन, हैज इज फॉर प्रेजेंट, ठीक है. बीन जो है वो हमेशा हैज बीन रेनिंग, ये यूज करते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है. तो यहाँ पे इट हैज बीन रेनिंग सिंपल पास्ट नहीं है क्योंकि सीधा हैड आना चाहिए था, ठीक है. सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए थी यहाँ पे, ये नहीं है. सिंपल प्रेजेंट में नहीं आएगा. अब आपका पास्ट भी नहीं आएगा, तो ये क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. नाउ पूनम शर्मा, आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि आप मैम व्हाई डिड यू ब्रेक माय प्रॉमिस, व्हाई इट्स नॉट, ब्रेक इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. देखिए, व्हाई डिड यू ब्रेक, ये लिखवाया था मैंने आपको, ब्रेक माई प्रॉमिस. अभी इसको छोड़ दीजिए, डिड को छोड़ दो. प्रॉमिस, जब भी हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, अगर मैंने आपसे प्रॉमिस किया है तो उस प्रॉमिस को मैं फुलफिल भी करूंगी. डिड जब हमने यूज कर लिया तो ब्रेक जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ब्रोक नहीं आएगा. जहां पे वर्ड हम डिड यूज करते हैं, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है. एक चीज, क्यों? क्योंकि डू, डिड, डन, डिड जब आ गया वो सेकेंड फॉर्म में चला गया. जब सेकेंड फॉर्म लग चुकी है तो जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी. एक चीज, प्रॉमिस के साथ हमने सेकेंड फॉर्म क्यों लगाई, डज क्यों नहीं किया, डू क्यों नहीं किया? क्योंकि हम प्रॉमिस कर चुके थे. जब आपने प्रॉमिस कर लिया था या आपकी सिचुएशन सेकेंड हो गई थी, आप प्रॉमिस कर आए थे, आपने प्रॉमिस, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपने प्रॉमिस किया ही क्यों था, तो वो सिचुएशन आपकी पास्ट में चली गई है. तो वहाँ पे हम वर्ड, जब हमारा प्रॉमिस पास्ट में हो गया, आप कर चुके हो. अगर आप बोलते हैं आई एम प्रॉमिसिंग यू, आप प्रॉमिस कर रहे हो, तब हम प्रेजेंट में चलते हैं. लेकिन अब हम प्रॉमिस कर रहे हैं तो आपने प्रॉमिस किया, आपसे यही क्वेश्चन पूछा किया ही क्यों था, तो वहाँ पे आपकी सिचुएशन क्या आ गई, पास्ट. जब पास्ट सिचुएशन आ गई है तो हमने डिड यूज किया. डिड के साथ ब्रेक क्यों लगा? क्योंकि डू की सेकेंड फॉर्म है डिड. पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करें तो डू की जगह हमने क्या लगा दिया, डिड. और डिड के साथ जब डिड लग गया है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी. आई होप कि आपका क्लियर होगा. पूनम शर्मा, अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ बता दीजिए कि आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया है. अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फिर से बताइए ताकि मैं आपका डाउट जो है जल्दी क्लियर कर दूँ. एनी डाउट, और किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए. और अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगा और अगर आपके टेंसेस के डाउट क्लियर हो गए, प्लीज़ स्टूडेंट्स आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख कर बताएं. हमने आपको एंटोनियम्स और सिनोनियम्स दिए, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं एंटोनियम्स सिनोनियम्स में रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं करते, तो हमने आपको होमवर्क देना बंद कर दिया. अभी तक वो पेंडिंग पड़ा है. जब तक आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन पे आंसर्स नहीं दोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपने वो होमवर्क किया है. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो शीट थी जिसमें एंटोनियम्स थे वो करिए ताकि हम आपके लिए और एंटोनियम्स लेकर आएँ. पूनम शर्मा, क्लियर है? ओके. So that's it for today. Have a nice day and bye-bye.